एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इमेज मैथ क्लासेस। मैं हूं एमडी महबूब हुसैन। आज का जो टॉपिक है ये लेक्चर 4 है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चल रहा है हमारा, ठीक है, एलपीपी। और ये जो एलपीपी है ना, ये एसएलएसटी के लिए और कोई भी एग्ज़ाम नेट गेट या जैम हो, ठीक है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा कंप्लीट लेक्चर हमारा चल रहा है अभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, ठीक है। लेक्चर 4 है। आज का टॉपिक है कॉन्वेक्स सेट। तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, ओके। और उसी उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज़ है, और उसका एग्जांपल रहेगा इसमें, ठीक है। सो चलिए, और एक चीज़ यहाँ पर रहेगा वो है आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ओके, ये भी रहेगा। सो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट थ्योरम जो है आज का, देखिए ये वाला फर्स्ट थ्योरम है। इसमें क्या बोल रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज अगेन ए कॉन्वेक्स सेट, ओके, बट यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज नॉट नेसेसरीली ए कॉन्वेक्स सेट। मतलब आप दो कॉन्वेक्स सेट लेंगे, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन तो उसी में लाई करेगा, ठीक है। बट अगर आप यूनियन लेंगे, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। सो आपको एक इसका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, बहुत लेंदी प्रूफ है। अगर प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, बट इसको मैं एज ए एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, सो मान लीजिए लेट मैं जो यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज नॉट नेसेसरीली कॉन्वेक्स सेट, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा। पहले देखिए, आपकी यहाँ पे बोल रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज अगेन ए कॉन्वेक्स सेट। मतलब जो आप कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है, जो मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सर्कल है, ठीक है। इसका जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आ रहा है ना, ये अगर S1 हो, ये S2 हो, ठीक है, तो S1 इंटरसेक्शन S2 ये वाला पोर्शन है ना, ठीक है, S1 इंटरसेक्शन S2, तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो तो उसी में लाई करेगा, ठीक है। इन जो लाइन सेगमेंट कोई भी लेंगे आप तो वो तो इसके अंदर ही लाई करेगा, ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए आप, इसी में लाई करेगा। तो ये तो कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है, ये कॉन्वेक्स सेट होगा ही होगा, ठीक है। सो ये तो आपका कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन। बट अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है, इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो ये देखिए ये तो पूरा हो जाएगा। मैं इसको इंक चेंज कर देता हूँ। अगर इसका आप यूनियन लेंगे तो मतलब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, सारा। S1 यूनियन S2 में तो पूरा आ जाएगा ना, दोनों सर्कल का एरिया जो भी है पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब ये रीजन जो है ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पूरा, ये पूरा रीजन आपका मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर आप एक कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए और यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, तो इन दोनों का लाइन सेगमेंट आप जब लेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये यू है और ये भी है, ठीक है, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे आप, मतलब सॉरी लाइन सेगमेंट लेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इस इधर एक पॉइंट जो मिलेगा मान लीजिए ये आर है, ठीक है, ए आर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2। ये क्या है हमारा, S1 यूनियन S2 है, ठीक है। बट ये जो पॉइंट है ये तो बाहर आ रहा है ना, उस रीजन के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये तो कॉन्वेक्स सेट नहीं हो रहा है। कॉन्वेक्स सेट हो रहा है, नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। तो ये आपका एग्जाम्पल एक मिल गया। अगर आप पर्टिकुलर एक
एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए कोई और एक सेट है, जैसे आप ले लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, एक सर्कल है। तो अगर आपको बोला जाए, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और ये जो है बाहर ये स्क्वायर है, ठीक है, और अगर आपको बोला जा रहा है कि ये जो पोर्शन है ये स्क्वायर है और ये जो पोर्शन है ये सर्कल है, मान लीजिए इसको S2 और ये S1, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन यहाँ पर देखिए, इन दोनों का यूनियन S1 यूनियन S2 पूरा आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो इसी में लाई करेगा, ठीक है। मतलब इस इन दिस केस S1 यूनियन S2 इज ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है देखिए कि यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज नॉट नेसेसरीली ए कॉन्वेक्स सेट। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आपको जो रीजन देगा उस रीजन के मतलब डिपेंड करेगा, उस रीजन पे डिपेंड करेगा कि वो मतलब क्या आ रहा है, ठीक है। बट इंटरसेक्शन अगर आप ले रहे हैं ना तो वो मस्ट है कि वो कॉन्वेक्स सेट होगा ही होगा, ठीक है। एक और मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इससे विरेज कर देता हूँ मैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इंक चेंज कर देता हूँ, सही। सो मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट S1 इक्वल टू है आपका x, y, ठीक है, सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू y, एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, एक सेट है और एक है x, y such that half is less than or equal to x is less than or equal to 1 and half is less than or equal to y is less than or equal to 2। ओके, ये दोनों सेट है, ठीक है। बी टू कॉन्वेक्स सेट, बी टू कॉन्वेक्स सेट्स। ओके, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉन्वेक्स सेट होगा ही, बट यूनियन कॉन्वेक्स सेट होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं ग्राफिकल मेथड यूज करूँगा, ठीक है। पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, आपका x और ये हो गया आपका y, ठीक है। ये सेंटर है 0, मतलब ओरिजिन है 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 मतलब x जो है 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। पहले तो मैं x इक्वल टू 1 इंक चेंज कर देता हूँ। देखिए x इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला लाइन आ जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा x इक्वल टू 1 है, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर होगा ये वाला लाइन y एक्सिस, ओके, दिस वन इज x इक्वल टू 0। अब बोल रहा है y इक्वल टू 1 एंड 2, y इक्वल टू 1 कौन सा आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू 1 ले लीजिए। अब इधर मान लीजिए दिस वन इज y इक्वल टू 1, ओके, this one is y equal to 1 and this one is y equal to 2, okay, this one is y equal to 2। मैं इरेज कर देता हूँ, राइट। ओके, अब देखिए
पूरा हो जाएगा। तो ए तो हो गया y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा फर्स्ट वाले का, S1 का रीजन देख रहा हूँ मैं, ठीक है। S1 का रीजन देखिए आप, x इज बाउंडेड बाय x बिलोंग्स टू 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों ही x 0 और 1 के बीच में, ठीक है। और एक पोर्शन है x y इक्वल टू 2, राइट। हाँ, तो ए वाला पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा हो जाएगा, राइट। इसका फर्स्ट S1 का रीजन ये वाला हो जाएगा। ये वाला ब्लैक पोर्शन जो है पूरा आप देख रहे हैं, ब्लैक वाला रीजन जो है ये हमारा S1 है, ठीक है। देखिए आप, x 0 एंड 1 के बीच में, x जो है 0 एंड 1 के बीच में है, ठीक है। और y क्या है? 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। ये वाला पोर्शन y है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन आपका x है, राइट। अब देखते हैं सेकंड वन, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखते हैं x इक्वल टू हाफ लीजिए पहले। ये वाला लाइन जो है ये x इक्वल टू 1/2, दिस वन, ओके। और बाकी सब तो सेम है, y इक्वल टू हाफ, अब इधर ले लीजिए, ये आपका हो गया y इक्वल टू 1/2, ओके। दिस पॉइंट 0,1/2, ओके, दिस पॉइंट। अब x किस में लाई कर रहा है? हाफ एंड 1 के बीच में, तो हाफ वाला पोर्शन इधर है और 1 x इक्वल टू 1 इधर है, मतलब दिस पोर्शन, ओके। ये वाला पोर्शन पूरा मतलब x में लाई कर रहा है, और y किस में लाई कर रहा है? हाफ एंड 2 के बीच में, मतलब दिस एंड दिस, हाफ एंड 2, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पोर्शन। तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? ये वाला पोर्शन पूरा आ रहा है कॉमन रीजन, ओके। नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा, ये वाला आ रहा है पोर्शन आपका S2, ओके, इधर नहीं होगा, ठीक है। कॉमन रीजन, हाँ, तो कॉमन रीजन ए आ रहा है आपका H2 का, ठीक है। मतलब ए वाला जो है, दिस वन जो देख रहे हैं आप, ये है आपका हाफ से 1 तक, ठीक है। ये आपका x है, ठीक है। और दिस पोर्शन पूरा ये आपका मतलब 1/2 से y इक्वल टू 2 तक ये आपका है y, ठीक है, H2 का। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये हो गया H2, ओके। इन दोनों कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है, पहला वाला भी कॉन्वेक्स सेट है और ये भी कॉन्वेक्स सेट है। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन तो ये हो जाए, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिस वन, मैं इंक चेंज कर देता हूँ तब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रेड ले लेता हूँ, ओके। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना, इतना सा आ जाएगा, ठीक है, इतना सा। ये हो गया आपका S1 इंटरसेक्शन H2 हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली है कॉन्वेक्स सेट होगा ही, कोई भी दो पॉइंट लीजिए उसी के अंदर लाई करेगा। सो S1 इंटरसेक्शन H2 तो आपका कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। S1 इंटरसेक्शन H2 आपका कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स सेट। बट S1 यूनियन S2 में कितना आ जाएगा? S1 यूनियन S2 में ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा S1 यूनियन S2 में, ठीक है। पूरा पोर्शन आपका S1 यूनियन S2 में आ जाएगा, ठीक है। S1 यूनियन S2 में पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, इधर एक पॉइंट लीजिए, इधर एक पॉइंट लीजिए, अब दोनों को ज्वाइन कीजिए। ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपका U1 है, ये वाला पोर्शन U2 है, तो इधर एक आपको R मिलेगा जो कि इसमें लाई नहीं कर रहा है, R S1 यूनियन S2 में लाई नहीं कर रहा है, वो बाहर आ जा रहा है, ठीक है, इस रीजन में नहीं आ रहा है। सो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा।
So S1 union S2 is not a convex set. S1 union S2 is not a convex set. ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल आप फॉर ए काउंटर एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं फॉर नॉट कॉन्वेक्स सेट शो करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या है? सपोज U1 U2 U3 एंड सो ऑन UN B belongs to Rn. Okay, suppose U1 U2 U3 dot UN belongs to Rn, then a linear combination. Okay, linear combination तो पता ही है आप सबको, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब वेक्टर स्पेस में पढ़े होंगे सब, ठीक है। दो U इक्वल टू α1 U1 प्लस α2 U2 प्लस αm UM of vectors U1 U2 U3 UM is said to be a convex combination of, यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है ना, एक मिनट रुक जाइए। सो यहाँ जो है ना ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है U इक्वल टू α1, मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। α1 U1 प्लस α2 U2 प्लस αm UM, ओके। और इधर जो α1 α2 एंड सो जो αm देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे स्केलर्स है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, स्केलर्स है। और u I इक्वल टू 1 to n बिलोंग्स टू Rn, ओके। ये सब वेक्टर्स है और α1 α2 αm जो है वो स्केलर्स है। तो इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब बोला जाएगा? ये दोनों मतलब ये जो दोनों आप कंडीशन देख रहे हैं, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। मतलब पहले तो नॉन नेगेटिविटी, सारे के सारे स्केलर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। α1 α2 αm एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा कंडीशन जो है α1 प्लस α2 प्लस αm ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। सारे स्केलर्स का सम जो है वो 1 होना चाहिए। मतलब इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे? U1 U2 UN कोई भी Rn में वेक्टर लिए तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, ये सब वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन U इक्वल टू α1 UN प्लस α2 U2 प्लस αm UM, इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, दैट इज अल्फा नॉन नेगेटिविटी, ठीक है, नॉन नेगेटिविटी एंड उसका सम जो है समेशन ऑफ अल्फा आई इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इससे आपको इसका भी प्रूफ है, मतलब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को अगर आप लाइन सेगमेंट में कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन यूज करके लाइन सेगमेंट का भी आप ये दे सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन दे सकते हैं इसको यूज करके। मान लीजिए आप द लाइन सेगमेंट क्या होता है, U1 एंड U2 दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, ओके, U इक्वल टू लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा U2, और लैम्डा जो है क्लोज इंटरवल 0-1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना लैम्डा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि लैम्डा को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये तो पॉजिटिव ही है, नॉन नेगेटिव ही है लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर लैम्डा 1 से लेस देन हुआ, ठीक है, लैम्डा
लेस देन 1 हुआ तो 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए लेट अल्फा 1 इज इक्वल टू लैम्डा एंड अल्फा 2 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, ओके। ये दोनों स्केलर्स है, दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखिए यहाँ पर अल्फा 1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अल्फा 2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, बिकॉज व्हेन लैम्डा लेस देन और इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई क्या कर रहा है कि 1 माइनस लैम्डा ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर लैम्डा इक्वल टू 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और अगर लैम्डा 1 से छोटा होगा, 1 से अगर लैम्डा छोटा होगा तो 1 से अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो 0 से बड़ा ही होगा, राइट। सो 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है, तो लैम्डा को तो मैंने अल्फा 1 मान लिया, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा के लैम्डा को अल्फा 2 मान लिया, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन जो था ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब सेकेंड वन, दोनों का अगर सम करेंगे, ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो अल्फा 1 क्या था, लैम्डा, और अल्फा 2 क्या है, 1 माइनस लैम्डा, तो ये दोनों तो वह चला गया, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, मतलब ये 1 हो गया। सेकेंड वन भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब u क्या है हमारा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो गया, जो u इक्वल टू लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा u2, एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2 हो गया, ठीक है। मतलब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग u1 एंड u2 इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2, ओके, राइट। सो अगर आप कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन से, ओके, कॉन्वेक्स सेट का अगर मतलब कॉन्वेक्स सेट को डिफाइन करें तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ सेट S is said to be a convex set if u1 u2 belongs to S, okay. This implies that alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 belongs to S, where alpha 1 comma alpha 2 greater than or equal to 0 and alpha 1 plus alpha 2 equal to 1, ठीक है। मतलब ये दोनों एक नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन और दोनों का सम इक्वल 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स सेट का एक और डेफिनेशन मिल गया, ठीक है, कॉन्वेक्स सेट का एक और डेफिनेशन आपको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से मिल गया, ठीक है। अब एक थियोरम है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक थियोरम है, देखिए कि सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, वो वेक्टर्स सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, v1 v2 मान लीजिए, ठीक है, v1 v2 v3 vm इज ए कॉन्वेक्स सेट, ओके। ये जो थियोरम देख रहे हैं आप, द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vm, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स इज ए कॉन्वेक्स सेट। वो सारे के सारे वेक्टर्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना मस्ट है, तभी वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। ये आपका एक थ्योरम था, ठीक है, इसका भी प्रूफ है, ठीक है, बट मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ अभी, बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक और थ्योरम है यहाँ पर, देखिए कि ये थ्योरम है द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस, ओके, ऑफ अ linear programming problem constitutes a convex set, okay. Set of all feasible solution of a LP problem, मतलब linear programming problem, constitutes a convex set, right। मतलब इस थ्योरम से मुझे ये पता चल रहा है कि
ये देखिए नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि फ्रॉम अबव थियोरम इट इज क्लियर दैट इफ एलपी प्रॉब्लम मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी हैज टू फिजिबल सॉल्यूशन, टू फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, ठीक है, then each points of a line segment, then each points of a line segment joining these points also a feasible solution. ओके, दो feasible solution मिल रहा है आपको, ठीक है, मान लीजिए x1 y1 x1 y1 एंड एक और मिल रहा है x2 y2. ओके, ये दोनों आपको feasible solution मिल रहा है, feasible solution मिल रहा है आपको दोनों पॉइंट एलपी प्रॉब्लम का, टू फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ईच पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट का दो फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जो x1 y1 एंड x2 y2, जो इस लाइन में ये जो लाइन सेगमेंट है दोनों पॉइंट का जो joining this point line segment joining these 2 points x1 y1 and x2 y2 also a feasible solution. ये भी feasible solution मिलेगा, मतलब इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे feasible solution आपको मिलेगा. इसमें कितना पॉइंट्स है गिन सकते हैं आप, इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है यहाँ पर, ठीक है, तो सारे के सारे feasible solution हो जाएगा, ठीक है. मतलब यहाँ पे देखिए thus if a LP problem has at least two feasible solutions then it has infinite of feasible solution, ठीक है, infinitely many feasible solution. That is a LP problem has no feasible solution or one unique feasible solution or infinitely many feasible solution. मतलब कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में या तो एक भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो, ठीक है, एक भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर यूनिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, हो सकता है यूनिक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, या फिर इनफिनाइटली मेनी फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है. मतलब ये तीनों मतलब पॉसिबिलिटीज है, ठीक है. वो किससे पता चल रहा है, इस थ्योरम से ये पता चल रहा है, ठीक है. सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ आईएलपी प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्वेक्स सेट. ओके, सो एक गया. नेक्स्ट चलते हैं एक कॉन्वेक्स सेट का. कॉन्वेक्स सेट का आपको अगर बोला जाए कि ट्रायंगल इज ए कॉन्वेक्स सेट, प्रूफ कीजिए, ठीक है. प्रूफ दैट कॉन्वेक्स इज ए ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इज ए कॉन्वेक्स सेट. ये मतलब एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है, कि दे दिया कि इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल कॉन्वेक्स या फिर नॉट अ कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट दे दिया तो आपको ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल मतलब ये, ठीक है, तो ये तो इसमें इसके अंदर आप सारे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उसका मतलब लाइन सेगमेंट उसी में लाई करेगा, कोई भी पॉइंट लीजिए उसका लाइन सेगमेंट उसी में लाई करेगा. सो ये तो आपको कॉन्वेक्स सेट मिलेगा, ठीक है. मतलब ये जो मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रूफ देखिए लिखा हुआ है कि वी नो दैट ट्रायंगल इज ए पार्ट ऑफ हाइपर प्लेन. ट्रायंगल क्या होता है, हाइपर प्लेन का पार्ट होता है. हाइपर प्लेन का इक्वेशन क्या था, Cx इक्वल टू के, ये था ना हाइपर प्लेन का. तो आप नॉर्मली कॉन्वेक्स सेट को मतलब कॉन्वेक्स जैसे हाइपर प्लेन प्रूफ करते किए थे ना, कॉन्वेक्स सेट हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट जैसे प्रूफ किए थे, उसी तरह इसको भी प्रूफ कर सकते हैं. बट सिंस वी आर प्रूफ दैट हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, वी नो दैट हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट. सो बाय यूजिंग दैट थ्योरम वी कैन से इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इज ए कॉन्वेक्स सेट, बिकॉज ये जो इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल होता है ना, ये मतलब हाइपर प्लेन का पार्ट होता है, ठीक है, इसलिए. सो ये तो गया आपका. और नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर सारे के सारे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, वो उसी में लाई करेगा, अंदर ही इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल में ही लाई करेगा. सो तो ये तो कॉन्वेक्स सेट हो गई होगा, ठीक है. अब दूसरा एक देखते हैं. दूसरा देखिए आप यहाँ पर देखिए, इफ रेक्टेंगल
if a rectangle surmounted by a semicircle then prove that it is a convex set. ओके, मतलब एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर, ठीक है, एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इन दोनों का ये जो है ये कॉन्वेक्स सेट दिया आपको, ठीक है। अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल, एक रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्वेक्स सेट देगा। ये आपको कॉन्वेक्स मिलेगा। कोई भी दो पॉइंट लीजिए इसके अंदर, ये तो उसी में लाई करेगा, ठीक है। सो कॉन्वेक्स सेट होगा, राइट। एक और देखते हैं, सॉरी ये यहीं तक था। अब कुछ कॉन्वेक्स सेट का कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए आप, s इक्वल टू एस है, s इक्वल टू x1 x2 सच दैट x1 इज ग्रेटर देन 2 एंड x2 इज लेस देन इक्वल टू 3। मतलब ये x1 एक्सिस है, ये आपका x1 एक्सिस है, ठीक है। ये जो है देख रहे हैं आप, ये x1 एक्सिस है और दिस वन इज x2 एक्सिस, राइट। दिस वन इज x2, राइट, x2 एक्सिस, वो तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है। दिस वन x2 एक्सिस, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब x1 इक्वल टू 2 कौन सा आ रहा है, ये वाला लाइन आ रहा है, x1 इक्वल टू 2, ठीक है। ये वाला लाइन x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 3, दिस वन, ये वाला लाइन। अब x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, मतलब 2 से बड़ा पॉइंट, तो 2 से बड़ा पॉइंट, 2 से ज़्यादा पॉइंट इस तरफ आएगा, ठीक है, 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है, इस तरफ आएगा। और x3 क्या बोल रहा है, x2 क्या बोल रहा है, 3 से छोटा। मतलब ये तो हो गया आपका, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, x2 इक्वल टू 3 वाला लाइन, ये वाला लाइन x2 इक्वल टू 3, तो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा आपको इस तरफ मिलेगा ना, ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये चला गया इस तरफ और ये आ गया इस तरफ, ठीक है। तो कॉमन रीजन आपका मिल गया ये, ठीक है, कॉमन रीजन इस तरफ मिल गया, ये वाला पोर्शन पूरा आपको कॉमन रीजन मिल गया, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी दो पॉइंट उठा के ले लीजिए, ठीक है, उन दोनों का लाइन सेगमेंट ले लीजिए, वो उसी में लाई करेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरा जो है आपका ये एस हो गया, ठीक है, ये कॉमन रीजन आ रहा है, ये फिजिबल रीजन आ रहा है आपका। तो एस इज ए कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, ये वाला कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ऐसा एक एग्जांपल दे दिया और बोला कि ये फिजिबल सेट हो, मतलब कॉन्वेक्स सेट होगा, फिजिबल होगा। मैं अगर एमएसक्यू दे दिया ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, तो अगर दे दिया कॉन्वेक्स होगा, फिजिबल होगा, ठीक है, या फिर अनबाउंडेड होगा, या फिर नॉट कॉन्वेक्स होगा, अगर दे दिया, ठीक है। ये वाला एग्जांपल दिया और बोला कि ये कॉन्वेक्स होगा, फिजिबल होगा, अनबाउंडेड होगा, नॉट कॉन्वेक्स होगा। मतलब आपको देखना होगा ये क्या क्या हो रहा है। पहले देखिए, ये तो फिजिबल सेट है, ठीक है, मतलब ये वाला करेक्ट हो रहा है, फिजिबल हो रहा है। फिर हो रहा है कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। और ये जो है ये बाउंडेड है क्या, वन साइड बाउंडेड, बट ये तो मतलब पूरा अनबाउंडेड है, मतलब ये अनबाउंडेड भी है, ठीक है। इन 3 चीज़ों, मतलब ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। बट ये नॉट कॉन्वेक्स नहीं हो रहा है, नॉट कॉन्वेक्स बोला है, ये फॉल्स हो जाएगा, हाँ ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कॉन्वेक्स है, नॉट कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉन्वेक्स है। तो ये 3 चीज़ आपको पता चल रहा है। इनमें से कोई भी आपको दे दिया एग्जाम्पल में, एमसीक्यू में कोई भी एक यहाँ से दे दिया कि फिजिबल है, बाकी 3 और दे दिया,
तो फिजिबल हो जाएगा। अगर अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड दे दिया और 3 और अलग सा दे दिया पॉइंट्स ऑप्शंस, तो वो हो जाएगा, तो अनबाउंडेड हो जाएगा वहाँ पर आंसर। तो आपको यहाँ से ये 3 चीज़ें पता चल रहा है। अब कोई भी ऑप्शन दे दे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, सेम इसी तरह है। मतलब आपको कॉन्वेक्स सेट का जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा क्लियर करना चाहते हैं आप, मैं, ठीक है। पूरा इस वीडियो का अगर आप अंत तक देखेंगे, जितने भी मेरा लेक्चर है स्टार्टिंग से, मैं जो भी करा रहा हूँ, ये लेक्चर 4 है, आप स्टार्टिंग से करेंगे ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एलपीपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी एमसीक्यू देगा वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और एमसीक्यू मैं बाद में कराऊंगा, इस चैप्टर का एंड में मैं कुछ एमसीक्यू लेकर आऊँगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला एग्जांपल, ठीक है। एस इक्वल टू क्या है, x1 x2, ये एक सर्कल है, रेडियस 2 है, ठीक है। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है ना, तो मतलब 2 स्क्वायर, तो मतलब इसका रेडियस 2 है और सेंटर जो है 0 0 है, ठीक है। मतलब ओरिजिन के अंदर, ओरिजिन को सेंटर करके 2 रेडियस के 2 रेडियस के बेस पर इसका सर्कल बनेगा, रेडियस 2 के अंदर इसका सर्कल बनेगा, ठीक है। ये 0 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 0 0 है, 2 है, सारे के सारे 2 है, रेडियस 2 है, ठीक है। मतलब ये जो, और देखिए अब देखिए ये जो साइन देख रहे हैं ना आप, लेस देन और इक्वल टू, ये जो साइन देख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बोला गया है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका जो रीजन होगा वो इंटीरियर पार्ट हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए सर्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन रहता तो बाहर वाला पोर्शन हो जाता, ठीक है। मतलब ये लेस देन, ये जो इनइक्वलिटी है यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, ये मैटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब इंटीरियर पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। कोई भी पॉइंट अंदर में, इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, वो 4 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1,1, ठीक है। तो 1,1 लीजिए आप, 1,1 लीजिए आप, तो 1 + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यस सेटिस्फाई तो कर रहा है, 1 + 1 2, ठीक है। 0 इसमें भी ले लीजिए 0,2, वो भी सेटिस्फाई करेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 इक्वल है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कोई भी 2 पॉइंट आप इस सर्कल के अंदर ले लीजिए इंटीरियर में, आपको ये क्या हो जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ओके, U1 U2, इन दोनों का लाइन सेगमेंट उसी में लाई कर रहे हैं, मतलब ये कॉन्वेक्स सेट होगा, राइट। अब चलते हैं थर्ड वाला एक है, चलते हैं इधर, मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए थर्ड वाला, ये सारा इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब चलिए थर्ड, ये देखिए S इक्वल टू x1 x2, okay, such that x1 x2 is less than c square, where x1 and x2 both are greater than 0, मतलब नॉन नेगेटिव, एंड c इज ए रियल नंबर, c यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर रियल नंबर, 1 2 3 4 1/2, ओके। c इज ए रियल नंबर, ठीक है। और x1 x2 क्या है, लेस देन c स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, अगर आप c इक्वल टू 1 मान लीजिए, यहाँ 1 तो रियल नंबर ही है, तो x1 x2 इज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। x1 x2 का जो मतलब ये होता है ना आपका, x1 x2 का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x1 x2 लेस देन 1, x1 x2 लेस देन 1 का, लेस देन नहीं, मतलब x1 x2 इक्वल टू 1 का ये ग्राफ होता है, ठीक है।
x1 x2 इक्वल टू 1 का ये ग्राफ होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बोला गया है x1 x2 इज लेस देन 1। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये इक्वल है x1 x2। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देखिए लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब इसमें भी लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसमें भी लाइन नहीं करेगा पॉइंट, कोई भी पॉइंट, मतलब रीजन जो आ जाएगा इसको छोड़ करके ये वाला हो जाएगा पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉन नेगेटिव है, x1 ग्रेटर देन 0 और x2 ग्रेटर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, तो इधर एक पॉइंट लीजिए, इधर एक पॉइंट लीजिए, मान लीजिए u1 और u2, इसमें अंदर, इसके अंदर इन दोनों का इंटर मतलब लाइन सेगमेंट अगर लेंगे तो ये जो देख रहे हैं आप, ये उसमें लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो S है इसमें लाइन नहीं कर रहा है, वो बाहर आ जा रहा है, इसलिए ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। S इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। ओके, सो आज का जो मतलब सेशन था वो इतना, मतलब यहाँ तक ही था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।